ठीक, अब देखेंगे C1 अपॉन C2 करेंगे, देखिए -3 -2 दैट मीन्स 3/2। तो हमको क्या मिला, देयरफॉर मिला हमको कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन किस चीज की थी, यूनिक सोल्यूशन की, मेनी सोल्यूशन की, या नो सोल्यूशन? नो सोल्यूशन किसकी की। कंडीशन? नो 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 सॉल्यूशन। सोल्यूशन। तो हाँ, तो देयरफॉर पेयर ऑफ, सीधे ऐसे लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो गया, नहीं अब यहीं पे ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया, अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आई? अगर इसका यस यूनिक सर। सॉल्यूशन मिलेगा तब हमें आगे बढ़ना है। अब इसी तरीके से एक और कोई चेक कर ले। सर सेकंड। एक मिनट, पंखा चलता है तो समझ में आता नहीं है। आइए हम लोग अब बात करके देखते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं ना। सेकंड यस पार्ट सर। में देखें क्या करना। 2x प्लस 3y, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोल देगा 2x प्लस वाई है सिर्फ, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और -5 इक्वल टू 0, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड को जो दिया है 3x प्लस 2y -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 अपॉन A2 फाइंड करिए। A1 अपॉन A2, तो हमें यहाँ पे A1 की प्लेस पे 2, A2 की प्लेस पे 3 है। फिर B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं हम लोग। तो B1 अपॉन B2 क्या है, B1 की प्लेस पे 1 है, ये देखिए 1 है, यहाँ पे B2 की प्लेस पे 2 है। तो देखिए यही से मिल गया हमको, क्या मिल गया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ना। जब दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे तो C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ पे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has a unique solution। तो इसका यूनिक सोल्यूशन आपको फाइंड होगा, है ना। अब अगर यूनिक सोल्यूशन इसका फाइंड होगा तो करेंगे, लेकिन किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए देखें मेथड क्या होता है उसको। तो एक बार इस हम यहाँ लिख लेते हैं इस पेज पर इक्वेशन, ब्लर आ रहा। आएगा आएगा सही आएगा, बताइएगा अब सही आ रहा है। यस सर, सही है। चलिए, तो इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। बताइएगा, नहीं दिखेगा तो आप बता दीजिएगा। और 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको आज हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो हम जो बोल रहे हैं पहले आप वही लिखिएगा। ठीक है, x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और एक बार x और लिख लेंगे। ठीक, देखिए तमाम बुक्स में ना यहाँ पे माइनस दिया होता है, या A1 अपॉन A2 A1 B2 इस तरीके से करके एक फॉर्मूला दिया होता है। तो आप फॉर्मूले से नहीं करेंगे, सीधा बहुत सिंपल सा मेथड हम बता रहे हैं, इसी से करेंगे। x लिखेंगे, y लिखेंगे और ये 1 लिखेंगे। 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी ये, और x। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज x के नीचे सारी x वाली वैल्यूज आप रख लेंगे, 2 और 3 ऐसे। y के नीचे आप y की
जो कोफिशिएंट है यानी 1, यहाँ y कोफिशिएंट 2, मीन्स आपने क्या लिखा है a1/a2 यहाँ लिखा है, b1/b2 यहाँ लिखा है, a1 a2 है सॉरी, और ये b1 b2। ठीक, यहाँ 1 के नीचे जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन इसको लिखेंगे -5 और -8, और x के नीचे एक बार और 2 और 3 रख लीजिए। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या किया, सिर्फ x लिया, y फिर 1 और एक बार x और लिया, तो x के नीचे जो x के कोएफिशिएंट हैं यानी a1 और a2 ऐसे लिख लेंगे, y के नीचे y के कोएफिशिएंट यानी b1 और b2 लिख लेंगे, और 1 के नीचे जो कांस्टेंट टर्म है हमारा विद साइन उसको लिख लेंगे, और एक बार और x वाला टर्म लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x अपॉन, फिर इक्वल का साइन लगा लीजिए, यहाँ लिखिए y अपॉन, फिर इक्वल का साइन लगा लीजिए और लिखिए 1 अपॉन। ठीक, इस तरीके से बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब x के नीचे लिखना है तो x वाले को आप ऐसे इसको छोड़ करके, यानी x के नीचे लिखने के लिए दिख रहे हैं, अब अपॉन के इसके नीचे लिखना है हमको, तो x को छोड़ देंगे, इसको दबा देंगे, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर माइनस लगाएंगे। ठीक, ये देखिए माइनस, उसके बाद यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -10, ऐसे ऊपर से नीचे यानी अप से डाउन फिर डाउन से अप। ठीक, फिर y के नीचे लिखना है, तो y के नीचे लिखने के लिए इसको दबाए थे, इसको भी दबा देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे -15, फिर माइनस, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो -16 ना, देखिए ये। ठीक, अब इसके नीचे लिखने के लिए, तो इसके नीचे लिखने के लिए देखिए यहाँ पे बचा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4, माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। बात समझ में आई? आसान सा है। x के नीचे जब लिखना होगा तो इसको आप छुपा लेंगे, और y ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अप से डाउन की तरफ आएंगे लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ये और ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे, फिर इक्वल टू y के नीचे लिखना है तो आप इन दोनों को छुपा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस और इसका मल्टीप्लाई, फिर जब 1 के नीचे लिख रहा होगा तो आपका ये बचा हुआ है। ठीक, सेम ऑर्डर में है। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, x ठीक क्या हो जाएगा, माइनस में 8 और ये प्लस में 10 हो जाएगा, है ना, y -15 तो +16 हो गया, 1 और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गया x/2 बचा यहाँ पे y/1 आ गया, और ये 1/1 आ गया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रेशियो, दैट इज सेकेंड रेशियो, और ये हो गया थर्ड रेशियो, ये रेशियो आ गया। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन रेशियोज को निकालेंगे, है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। फर्स्ट और थर्ड इसलिए लेंगे क्योंकि फर्स्ट देखिए एक अल्फा बिट है यहाँ पे, यानी एक अननोन क्वांटिटी है, ये तो 2 है मालूम इसी वैल्यू, यहाँ पे भी 1 मालूम है, तो हमेशा इन्हीं दोनों को लिया करेंगे। अगर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर y अननोन आ जाएगा, 2 अननोन क्वांटिटी आ जाएगी तो नहीं निकल पाएगा। यहाँ 1 2 3 4 में से 1 अगर अननोन है तो ये हम निकाल सकते हैं, तो इसको वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा, ये इक्वल तो लिखा है दोनों आपस में, तो क्लास मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक, इसी तरीके से फ्रॉम इक्वल्स रेशियो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, सेकेंड एंड थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, y/1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इक्वल टू 1। ठीक, ये आपकी वैल्यूज मिल गई। अब चेक करके अगर देखना हो, चेकिंग करना हो कि हमारा सही आया कि नहीं, इसको देख लेते हैं हम लोग, चेकिंग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था, 2x + y - 5 = 0, रख के देखें, x प्लेस पे 2,
y की प्लेस पे 1 माइनस 5 इक्वल 0। तो ये क्या होगा 4 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन हमारा जो आंसर आया वो सही है। ठीक है, यस सर, ठीक है। क्या एक बार और देख लेंगे। ये पेज, फिर ये इसी का पार्ट आगे है, यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। और अब ये वाला पार्ट, ठीक है। यस सर, ठीक है। फिर आगे बढ़े, तो हम लोग आगे यस बढ़ते सर। हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे। पंखा बंद कर दिया है। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसी तरीके से इसमें बाकी जो भी है 4 पार्ट्स है, तो इसमें से कर लेंगे ना। यस सर, कर लेंगे। यस सर, कर लेंगे। तो आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिख रहा है ये, लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान सुनिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको पहले से मालूम है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा, ये पहले से दिया हुआ है। तो पहले इक्वेशन को हम लोग लिख ले 2x, ये दिख रहा है ना बेटा, एकदम हल्का तो नहीं दिख रहा। यस सर। नहीं दूसरी नो सर। स्केच, नो सर। ठीक Exactly. है, स्केच बदल दे। नो नहीं सर, सर, दिख सही रहा दिख है। रहा है। नो सर, सही दिख रहा है। ठीक, हाँ बोलो, अब ठीक है। दिख रहा है। यस सर। यस सर। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और देखिए यहाँ पे ए इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखिए। तो हम इस पूरे टर्म्स को इक्वल के इस तरफ लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो हम लोग लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में रखने के लिए इसको ऐसे कर लिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले से मालूम है कि ये जो पेयर लीनियर इक्वेशन के जो पेयर दिए इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो लिखेंगे कि बिकॉज पेयर ऑफ linear equations have a infinite number of solution, therefore तो वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, हमें क्या मिलता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, ये कंडीशन होती है ना। यस सर। इन इसी कंडीशन पे हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और a2 की वैल्यू ये पूरा a माइनस बी ना। तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी। इतने से सहमत है ना। भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है, हमें मालूम है। अब इसी पर हम वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू a प्लस बी, फिर c1 की वैल्यू क्या है -7,
और C2 की वैल्यू माइनस में 3A प्लस B माइनस 2, ये इस तरीके से। ठीक, अब हम बिल्कुल वही काम करेंगे, इसको रेशियो कर देंगे 1 2 एंड 3, तो रेशियो में आ गया। तो हम क्या करें, अब यहाँ पे किन्हीं दो को लेकर के एक इक्वेशन में, तो हम पहला यही ले लें, पहले और थर्ड से, फिर सेकंड और थर्ड से यही ले लें। आप भी हमेशा यही लिख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड लेकर लीजिए, सेकंड और थर्ड। तो फ्रॉम रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड, या थर्ड कर ले, चलो थर्ड ही कर लेते, थर्ड 2/a माइनस बी इक्वल, देखो ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6a प्लस 2b माइनस 4, और इधर क्या जाएगा 7a माइनस 7b। फिर इन सबको इधर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 6a है और यहाँ पे 7a है, जब इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो माइनस में a बचेगा। ठीक, और ये 7b है, और ये जब इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा प्लस 9b। ठीक, -4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन, हम इसको डाल लेंगे 3। ठीक है, अब इसी तरीके से लेंगे फ्रॉम रेशियो सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तो सेकेंड और थर्ड से जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड हमारे पास है 3a प्लस बी इक्वल टू -7 और ये -3a प्लस बी माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7b। अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 7a इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा 2a, और 7b इधर आएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना जाएगा 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे को मिल गए, एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन ये मिल गया, है ना। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नहीं लगाएंगे इसमें इस वक्त, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लें। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 a की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2b प्लस 3, है ना, और सर, इसकी वैल्यू जाके इक्वेशन 4 में रखते हैं। हाँ बोलो सर जैसे एग्जाम में आएगा बोलो। तो चाहे जिस मेथड से नहीं, अब तो यहाँ कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कहा तो है नहीं ना, नो सर। इक्वेशन 2 में भी तो ऐसा एक जो क्वेश्चन 2 इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप उसी मेथड से दिखाइए। तो अगर आप देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है ये, देखिए इतना हो ही चुका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो और लंबा ही होगा, आसान तो रहेगा लेकिन आपका लगेगा बहुत बड़ा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कर ले, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 2 और 2b प्लस 3। अब इस क्वेश्चन 3 में पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा, माइनस है, ये देखिए माइनस में a है, माइनस a की प्लेस पे ये लिख देंगे तो आ जाएगा -2b प्लस 3 ऐसे ब्रैकेट के साथ, प्लस 9b है और -4 इक्वल टू 0। ओपन कर लेंगे तो -2b माइनस 3 प्लस 9b 0। अब ये -2b और ये
प्लस 9b, तो 7b आ जाएगा, और ये मिल के दोनों माइनस में 7 हो जाएगा, तो 7b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 आ गई। जब b की वैल्यू 1 आ गई तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2b प्लस 3, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट मीन्स 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो ये आपका आंसर आ गया, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, बताना जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं फिर बता देगा। सर एलिमिनेशन मेथड से और आसान हो जाता। हाँ, चाहे जिससे कर, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई है। यस। यस सर। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़े। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी का, वो भी देख ले। इसमें क्या कह रहा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। के की किस वैल्यू के लिए हैव नो सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको। ये इसके अच्छी दिख रही कि नहीं आपको, नहीं पता चला कि दिख ना रही हो। दिख रही है सर। तो देखिए -1 -1 0, और यहाँ क्या लिखेंगे 2k -1 x प्लस k -1 y, और ये माइनस में 2k + 1 ऐसे करके 0 ना। तो यहाँ पे देखिए सबको इस तरह ट्रांसपोर्ट कर दिए, 1 को भी इधर ले लिए हैं और इस पूरे टर्म को इधर लेके चले आए हैं। ये इस तरीके से बन गया ax + by = 0, ये भी ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। तो चूंकि कह रहा है कि नो सोल्यूशन है इसका, लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have no solution। therefore नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन आती है, ये तो आती है ना। अब इसी कंडीशन में वैल्यू रखेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ये फर्स्ट। a2 के प्लेस पे है 2k - 1 इक्वल, b1 के प्लेस पे 1 कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, तो ये k - 1 नॉट इक्वल टू लगाएंगे, c1 के प्लेस पे -1 और माइनस में ये 2k + 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें यहाँ से, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये तो पूछा के की क्या वैल्यू हो सकती है ना, ये पूछा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के, तो हम फर्स्ट और सेकंड ले लें, क्योंकि अगर इसको और इसको लेंगे तो नॉट लग जाएगा, 3/2k - 1 नॉट इक्वल टू लग जाएगा ना, तो के की वैल्यू नॉट में आएगी कि के नहीं होना चाहिए, और अगर इन दोनों को लेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, इस दो रेशियो ले लेंगे तो आपके पास क्या होगा 3 2k - 1 इक्वल टू 1 k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3k - 3 और ये 2k - 1। ठीक है, अब देखा, अब क्या करेंगे 2k के उधर क्रॉस ट्रांसपोर्ट लेंगे तो 3k - 2k हो जाएगा, और -1 यहाँ पे है, इस 3 को उधर ले जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ की k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2।
तो k की वैल्यू 2 आ गई, ये आंसर हो गया। Plus तो 2. फॉर वैल्यू ऑफ 2 k इक्वल टू अगर 2 रख देंगे तो जो गिवन लीनियर पेयर है हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही, 11 बजने वाला है। और Yes, sir. Yes. अब हम लोग जो है इसको आप देख लो, एक बार फिर से देख लो जल्दी से। सर जो एक बार क्रॉस हम लोग ऊपर नीचे वाला एक बार फिर बता दीजिए, ये वाला ये देखो, हाँ देखो यहाँ पे पेज नंबर 1 है ये। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताया था पता करना किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, किसका नो सोल्यूशन, किसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो जिसका यूनिक सोल्यूशन है उसी का फाइंड करना था। तो हमने इसको जब चेक किया तो ये हो गया नो सोल्यूशन वाला हो गया, तो यही स्टॉप हो जाएगा ये। इसी का जो सेकंड पार्ट था ये, इसको जब हमने किया तो हमें मिल गया a1/a2 इक्वल टू p1/b2। इसका मतलब कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन फाइंड होगा। जब यूनिक सोल्यूशन फाइंड होगा तो उसको हम लोग उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने का तरीका है, x y 1 और x रख लेंगे, x के नीचे सारे x के कोएफिशिएंट यानी a1 और a2, y के नीचे b1 b2, 1 के नीचे c1 c2 और फिर इस तरीके से फिर x इसको दबा लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बॉटम टू टॉप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर y जब करना होगा तो इसको भी फिनिश कर लेंगे, इसको करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई, फिर 1 के नीचे जब लिखना होगा तो इधर खाली रहेगा ये इसका मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, बिल्कुल इतना ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लिया, हम कर लिया, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 2 3 इसको बोल देंगे। अब फ्रॉम 1 और 2 ले लेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर इस सेकंड और थर्ड ले लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक, तो वैल्यू आ जाएगी, अब चेक करके देख लेंगे। सही है, यस सर। पांचवा पेज नंबर 5 ये है हमारे पास। ये तो बताया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें पहले दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इस पार्ट का जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन होगी, इसी कंडीशन पे वैल्यू रख दिया है। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दिया है, फिर फर्स्ट और सेकंड ले लिया थर्ड से, फिर सेकंड और इससे ले लिया है। इससे लेंगे इक्वेशन ये बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी मेथड से, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है। ए की वैल्यू ये फाइंड कर ली यहाँ से और इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब पुट कर देंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास इतनी आ जाएंगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब बी की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ पे ले जाके पुट कर लेंगे इस वैल्यू में, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक, और ये जो क्वेश्चन था इसमें कह रहा था कि नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है, नॉट इक्वल टू है, तो हम इसमें रख दिए वैल्यू। अब चूंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फर्स्ट और सेकंड से ले लें, के की वैल्यू हमको मिल जाएगी तुरंत, 2 आ जाएगी। ठीक, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक, तो इतना कर लेंगे, बाकी अब अगले थर्सडे को। ठीक है, इसका थर्ड वाला सर आसान है, दे कर दीजिएगा। लेंगे। हाँ क्या करेंगे? इसका सर थर्ड वाला सर आसान है, कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, जो कर पाएंगे कर लेंगे, बाकी हम उसको बता देंगे। ठीक है, ग्रुप में भेज दे रहे हैं अभी। जी ओके, सर। ठीक है, ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते।